तो हेलो वेलकम एवरीवन। मोस्ट अवेटेड क्लास में आपका वेलकम है। अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण क्लास आप सभी का ये होने वाला है। ये फर्स्ट क्लास है आप सभी का और इसी तरीके के सभी क्लासेस आपको न्यू बैच में मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आज से सबसे पहली बात, आप सभी के बहुत सारे डाउट हैं अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा से संबंधित। सो आज का जो एक क्लास है उसमें मैं आप सभी को अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा से संबंधित सभी प्रकार की जो भी जानकारी है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ग्रुप का जिसमें आप ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पर आपको सभी प्रकार के अपडेट मिलते रहेंगे जो हमारी टीम के द्वारा आपके साथ शेयर किए जाएंगे। व्हाट्सएप के ग्रुप में आप सभी ऐड हो जाएंगे तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा क्या है? ठीक है, अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आप आवेदन कब से करोगे और कहाँ पे जाकर के आवेदन करोगे, मतलब फॉर्म कैसे भरोगे, कहाँ पे भरोगे। उसके बाद अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, मतलब वे कौन से छात्र हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और छात्रवृत्ति पा सकते हैं। इसके लिए आपको कौन सा एग्जैक्ट सिलेबस क्या आपको पढ़ना है, किस सब्जेक्ट से क्या टॉपिक तैयार करना है, जिससे संबंधित पेपर में आपको प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेरी, अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा में आपको कितनी धनराशि, कितनी छात्रवृत्ति, कितना स्कॉलरशिप प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आवश्यक कौन कौन से जो दस्तावेज हैं, मतलब जो डॉक्यूमेंट हैं जो आप सभी के होने पास आपके पास होना अनिवार्य है, क्योंकि आप पहले से इन चीज़ों को प्रिपेयर करके रखोगे तो जैसे ही फॉर्म आएगा तुरंत आप फॉर्म फिल कर लोगे, किसी प्रकार का आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी आपको कैसे करना है, ठीक है, 0 to 100%, 0 से लेकर के 100% पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या रोड मैप आप फॉलो करोगे जिससे आपका जो तैयारी है वो पूरी तरीके से बेस्ट वे में होगी और आप एग्जामिनेशन में 100% सफल होगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए मैं इस क्लास को लेकर आया हूँ बिल्कुल फ्री में। सभी प्रकार के जो बैचेस हैं वो आपके लिए फ्री हैं, सभी प्रकार के जो क्लासेस आपको मिलेंगे फ्री मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए अन्य जगह पे आपको पे करना पड़ता है 1000 से 2000 रुपये तक। यहाँ पर आपको सभी चीज़ें फ्री में मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है जिससे आपको सभी क्लास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। ठीक है, सो आइए टॉपिक पे हम लोग बैक होते हैं। अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा क्या है? तो आपने सुना होगा अमर उजाला। ठीक है, अमर उजाला इसका क्या आता है, इसका न्यूज़पेपर आता है और इसी का एक फाउंडेशन है अतुल महेश्वरी। ठीक है, अतुल महेश्वरी फाउंडेशन अमर उजाला का एक फाउंडेशन है, इन्हीं के द्वारा रन किया जाता है। और अमर उजाला फाउंडेशन के द्वारा अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति जो परीक्षा है उसको आयोजित किया जाता है, प्रतिवर्ष किया जाता है। ये अराउंड 2014 से जो है स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आप आवेदन कब से करोगे, कब से इसका फॉर्म आना स्टार्ट होगा, तो मैं आपको बता दूं जो इसकी फॉर्म है वो आएगी आपकी अगस्त में। ठीक है, अगस्त मंथ में आपका जो फॉर्म है वो आता है और ये सितंबर तक चलता है। ठीक है, इस बार देखते हैं कब आता है, बट अराउंड इसका जो मंथ है फॉर्म आने का वो है अगस्त से सितंबर के बीच में। अगस्त में आ जाता है फॉर्म, सितंबर तक इस फॉर्म को फिल किया जाता है। ठीक है, अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा की एलिजिबिलिटी क्या है? सो देखो, बहुत ही सिंपल सा एलिजिबिलिटी है जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। जो छात्र कक्षा 9th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, वे छात्र इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, वे छात्र इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बट दूसरा एलिजिबिलिटी इसमें क्या है, जैसे आप अगस्त मंथ में जब फॉर्म आएगा उस समय आप क्लास 9th 10th 11th 12th में होने चाहिए बस, और उससे ज़्यादा नहीं। आप 8th 7th इन क्लास में हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। इसके साथ साथ जैसे आप क्लास 9th में हो तो आपका क्लास 8 में जो परसेंटेज है वो 60% कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार सेम अगर आप क्लास 10th में हो तो आपको क्लास 9th में 60% होना चाहिए एनुअल एग्जामिनेशन में, वार्षिक परीक्षा में। ठीक है, यहाँ पे मैं वार्षिक परीक्षा की बात कर रहा हूँ। किस परीक्षा में? वार्षिक परीक्षा में 60% मार्क्स होने चाहिए। इससे कम रहेगा तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वार्षिक परीक्षा में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर आप क्लास 11th में हो तो क्लास 10th में आपका जो नंबर है वो 60% होना चाहिए। क्लास 12th में हो तो क्लास 11th में आपका नंबर 60% होना चाहिए।
क्लास 10th में हो तो क्लास 9th में आपका नंबर 60% होना चाहिए, क्लास 9th में हो तो क्लास 8th के वार्षिक परीक्षा में आपका नंबर 60% होना चाहिए। इसके साथ साथ थर्ड एलिजिबिलिटी क्या है, वो ये है कि आपके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर यही था, जो है यहाँ पे जो उनके द्वारा जारी किया गया था 2 लाख से कम होना चाहिए। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप बीपीएल कार्ड धारक हैं, ठीक है, मतलब आपके परिवार का अगर बीपीएल कार्ड बना हुआ है तो आपको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। क्यों प्राथमिकता दी जाएगी? क्योंकि ये जो छात्रवृत्ति है ये उन्हीं छात्रों के लिए है जो गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं है उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। अमर उजाला फाउंडेशन के द्वारा उन छात्रों को चयनित किया जाएगा जो छात्र एग्जामिनेशन में पास होंगे, अच्छे नंबर उनके रहेंगे, ठीक है, उनको ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। सो आई होप अभी आपको सभी क्लियर हो गया होगा, योग्यता से संबंधित, एलिजिबिलिटी से संबंधित सभी प्रकार के डाउट। ठीक है, रिटर्न फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट था, हमारा डाउट था, वो ये था कि आप सभी का जो छात्रवृत्ति परीक्षा होने वाला है उसमें कितनी राशि आपको प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो 2024 का जो अपडेट था उस अपडेट की मैं बात करूँ तो इसमें अगर जो कक्षा 9th टू 11th मीन 9 और 10वीं के छात्र हैं, 9th टू 12th 10th के जो छात्र हैं उनके लिए 50,000 की छात्रवृत्ति थी। ठीक है, एंड उसके बाद जो 11th टू 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 75,000 मतलब 75,000 रुपये की छात्रवृत्ति थी। और ये अराउंड 46 स्टूडेंट्स के लिए था, ऐसा नहीं है सभी के लिए है, 42 स्टूडेंट्स के लिए, 46 छात्रों के लिए था। जैसे देखो अभी इसमें क्या हो गया, 50,000 9वीं 10वीं के छात्र में 23 हो गए, उसके बाद 11वीं 12वीं के छात्र 23 हो गए। ठीक है, तो 23 11वीं 12वीं के छात्र सेलेक्ट होंगे और 23 9वीं 10वीं के छात्र सेलेक्ट होंगे। अभी 2024 का जो रिजल्ट आया है मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, अगर आप वो देखना चाहो देख सकते हो, जिसमें मैंने आपके साथ लिस्ट शेयर किया है कौन से छात्र सेलेक्ट हुए हैं, उनका क्या नाम है, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, सब कुछ वहाँ पे, रोल नंबर वगैरह सभी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी जो न्यू अपडेट आएगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस छात्रवृत्ति परीक्षा में अगर आप सम्मिलित होते हैं तो आपको सिलेबस मतलब क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ये जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपके नंबर बनेंगे। जीके, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग हो गया, फिर उसके बाद आपका मैथ हो गया, एंड उसके बाद आपके साइंस, यहाँ पे इंग्लिश हो गया, साइंस नहीं है, ठीक है, इंग्लिश हो गया, एंड उसके बाद आपका हिंदी हो गया। यही 5 टॉपिक, यही 5 सब्जेक्ट, यही 5 पोर्शन से आपके नंबर मिलेंगे, यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से मेजॉरिटी रहता है 40 प्रश्न जीके के, रीजनिंग के ओवरऑल 20 प्रश्न रहेंगे, मैथ के भी 20 प्रश्न रहेंगे, और इंग्लिश के 10 प्रश्न रहेंगे, हिंदी के 10 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, अब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उसका अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, मैं टॉपिक वाइज अपलोड कर दूंगा कि आपको जीके में कौन से टॉपिक को प्रिपेयर करना है, रीजनिंग में कौन से चैप्टर को प्रिपेयर करना है जिससे प्रश्न आता है, मैथ में कौन से चैप्टर से प्रश्न आता है, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न बनता है, हिंदी में कौन कौन से वे टॉपिक्स हैं जिनसे प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो इन डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे रहा हूँ केवल। उसके बाद ये भी आपका कवर हो गया, एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए एंड इसकी आप प्रिपरेशन कैसे करोगे। बेसिकली देखो, डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो आपके पास कुछ नॉर्मल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे कि पहला आपका हो गया आधार कार्ड, 100% मैंडेटरी है। फिर उसके बाद आपके स्कूल का आईडी कार्ड, स्कूल का आईडी कार्ड मिलता है ना, जिसमें आपके नाम, क्लास, स्कूल का नाम, ये सभी चीज़ें रहती हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये रहना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास इनकम सर्टिफिकेट आप बनवा लेना, अपना इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, आपके फादर का, क्योंकि ये मैंडेटरी है, ये पूछा जाएगा, ये आपके पास होना अनिवार्य है। ठीक है, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फॉर्म भरने के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मोबाइल नंबर भी होना चाहिए और एक ईमेल आईडी भी होना चाहिए, जिस पर आपको क्या किया जाएगा, कांटेक्ट किया जाएगा, इसी से आपका फॉर्म फिल होगा, एंड इसी पर आपकी सूचना जो भी इंफॉर्मेशन है उनके द्वारा शेयर किया जाएगा। ठीक है, प्रिपरेशन आप कैसे करोगे, कब से करोगे, तो मैं तो आपको कहूँगा कि प्रिपरेशन अभी से आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये फॉर्म जो है वो अगस्त में आएगा, उसके बाद
फॉर्म आएगा अगस्त में, सितंबर तक फिल होगा, नवंबर में इसका एग्जामिनेशन होता है एंड उसके बाद फरवरी अराउंड इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो देखो अगस्त में फॉर्म आएगा, फॉर्म का आप वेट करोगे तो नवंबर में इसका एग्जामिनेशन होगा। मतलब आपके पास अराउंड मैक्सिमम जो तैयारी के लिए दिन रहेगा वो रहेगा 60 डेज। ठीक है, बहुत मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, बट अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे तो आपके पास अभी बहुत टाइम है। ठीक है, जैसे अभी आपका चल रहा है अप्रैल, ठीक है, अभी आपका अप्रैल है, फिर उसके बाद मई, जून, जुलाई, तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है और आपके पास इनफ 6 मंथ का टाइम है। 6 मंथ बहुत है, आप इसमें अच्छे प्रकार से प्रिपरेशन कर सकते हो, डेली क्लास यहाँ पे चलेगा उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आप क्या हो, आप प्लस पॉइंट में चले जाओगे, आप अन्य छात्र से एक कदम आगे हो जाओगे, क्योंकि और छात्र जो हैं वो स्टार्ट करेंगे अपनी तैयारी नवंबर में, बट आप स्टार्ट कर दो अभी से ही। चैनल पे आज से ही जुड़ जाओ, सभी चीज़ें आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी। चैनल को जो है सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी आपको चार्ज पे करने की नीड नहीं है, किसी भी प्रकार का आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपको ग्रुप बताए गए हैं उन ग्रुप में ऐड हो जाइए। केवल इसलिए ऐड होना है क्योंकि आपको वहाँ पर कम्युनिकेट किया जाएगा आपसे, जो भी आपके क्वेरीज हैं वो सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, जो भी आपके लिए स्टडी मटेरियल्स हैं वो वहाँ पे शेयर किए जाएंगे, सभी चीज़ें शेयर की जाएंगी। ठीक है, प्लेलिस्ट का सेक्शन आपके लिए एक बना दिया गया है इस ईयर के लिए, इस सेशन के लिए, इस न्यू बैच के लिए। उस प्लेलिस्ट में आपको डेली क्लासेस जो भी रहेगा वो अपडेट हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी क्लास को मिस करते हो तो आप वहाँ पे जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सो आई होप आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई और डाउट है, कोई और क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। बाकी मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।